रिच डैड पुअर डैड, अमीर बनने की मानसिकता। हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब बनने की सबसे बड़ी वजह क्या क्या होती है? ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सोचने का तरीका होता है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच की ऑडियो बुक समरी पर चर्चा करेंगे। ये किताब पैसे की सही समझ, अमीर बनने की मानसिकता और निवेश की रणनीतियों को सिखाती है। अगर आप भी आर्थिक आज़ादी पाना चाहते हैं, तो इस समरी को पूरा सुनिए क्योंकि ये आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, दो तरह की मानसिकता। गरीब पिता बनाम अमीर पिता। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में दो पिता की सीख को करीब से देखा। गरीब पिता, ये उनके असली पिता थे जो हाईली एजुकेटेड थे और सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन पैसों की तंगी में रहते थे। अमीर पिता, ये उनके दोस्त के पिता थे जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन बिजनेस और निवेश से करोड़पति बने थे। गरीब पिता की सोच, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित भविष्य के लिए बचत करो। अमीर पिता की सोच, नौकरी के लिए मत पढ़ो, बल्कि पैसे को समझो और अपनी संपत्ति बनाओ। सबक, सिर्फ नौकरी करने से अमीरी नहीं आती, बल्कि सही वित्तीय सोच और निवेश की समझ से आती है। दूसरा अध्याय, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। अमीर लोग ऐसी संपत्तियां, एसेट्स बनाते हैं जो बिना काम किए भी पैसा देती हैं। कैसे? अमीर लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, बौद्धिक संपत्ति इकट्ठी बनाते हैं। सबक, अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं तो आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर आप सही संपत्तियां बनाते हैं तो पैसा आपके लिए काम करेगा। तीसरा अध्याय, संपत्ति, एसेट्स और देनदारियां में फर्क समझो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर समझना होगा। एसेट्स सिंपली वो चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती हैं, लायबिलिटीज वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक घर खरीदते हैं और उसमें खुद रहते हैं तो वह लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप एक घर खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं तो वह एसेट है। सबक, अगर अमीर बनना है तो लायबिलिटीज को कम करो और ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाओ। चौथा अध्याय, स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाता। हमारे स्कूल हमें गणित, विज्ञान और भाषा सिखाते हैं, लेकिन क्या वे हमें सिखाते हैं पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज करें, टैक्स कैसे बचाएं, निवेश कैसे करें? नहीं। यही वजह है कि अमीर और गरीब के बीच इतना बड़ा फर्क होता है। गरीब लोग सिर्फ काम करके पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अमीर लोग पैसे को सही जगह निवेश करके पैसा बनाते हैं। सब, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू करें। पांचवा अध्याय, नौकरी से ज्यादा बिजनेस और निवेश पर ध्यान दो। अगर आप सिर्फ नौकरी करते हैं तो आपकी आमदनी सीमित होती है, आप हमेशा खर्च और कर्ज के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस और निवेश करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ती है, आपको आर्थिक आजादी मिल सकती है। सबक, नौकरी के साथ साथ अपनी संपत्तियां, एसेट्स बनाना मत भूलो। छठा अध्याय, जोखिम से डरना बंद करो, उसे समझदारी से संभालो। गरीब लोग कहते हैं निवेश करना जोखिम भरा है, अमीर लोग कहते हैं बिना सीखे निवेश करना जोखिम भरा है। अगर आप बिना जानकारी के शेयर बाजार या रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सीखकर, रिसर्च करके निवेश करेंगे तो वही पैसा आपको अमीर बना सकता है। सबक, जोखिम से मत डरिए, बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए और स्मार्ट तरीके से निवेश करिए। सातवां अध्याय, खुद को लगातार अपडेट करो और सही मेंटर चुनो। अमीर बनने के लिए आपको सही मेंटर और सही सीख की जरूरत है। इसके लिए किताबें जैसे रिच पुअर डैड, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें, सही लोगों के साथ समय बिताएं। सबक, अगर आप गलत सोच रखने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप अमीर सोच वाले लोगों से सीखेंगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं। निष्कर्ष, अमीर बनने की मानसिकता अपनाओ। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। एसेट्स खरीदो,
लायबिलिटी से बचो। काइग फाइनेंशियल एजुकेशन लो, सिर्फ नौकरी पर मत निर्भर रहो। स्मार्ट तरीके से निवेश करो और पैसा बनाना सीखो। माय अमीर लोगों की तरह सोचो और सही मेंटर के साथ आगे बढ़ो। अगर आप इन सीखों को अपनाते हैं तो अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी शानदार ऑडियो बुक समरी बनाने के लिए प्रेरित करता है। रिच डैड पुअर डैड, पहला अध्याय, अमीर बनने की मानसिकता। भूमिका, अमीरी और गरीबी, सोच का फर्क। क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? पैसे का नहीं, बल्कि सोचने के तरीके का। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब के पहले अध्याय में इसी मानसिकता के अंतर को समझाया है। उन्होंने अपनी जिंदगी में दो पिताओं से शिक्षा ली, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था और यही फर्क लोगों को अमीर या गरीब बनाता है। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो यह अध्याय आपकी सोच बदल सकता है। इसे ध्यान से सुनिए और खुद से सवाल पूछिए, क्या मेरी सोच गरीब पिता जैसी है या अमीर पिता जैसी? दो पिता, दो अलग सोच। गरीब पिता, पुअर डैड। पारंपरिक सोच, रॉबर्ट के असली पिता एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति थे। उनके पास डिग्रियां थीं, वे सरकारी नौकरी में थे और समाज में सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। लेकिन आर्थिक रूप से वे हमेशा संघर्ष करते रहे। उनकी सोच कुछ इस प्रकार थी, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पाओ। पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्थिर नौकरी और पेंशन। पैसा ही बुराई की जड़ है। हम अमीर नहीं बन सकते, इसलिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। निवेश करना बहुत जोखिम भरा है, इससे बचना चाहिए। अमीर पिता व्यवसायिक सोच। रॉबर्ट के दोस्त के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे एक सफल बिजनेसमैन थे। वे अमीर थे और उनके पास पैसे की गहरी समझ थी। उनकी सोच थी, स्कूल में डिग्री ज़रूरी है, लेकिन वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करोगे तो ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करोगे, लेकिन अगर पैसे को समझोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। पैसा बुराई की जड़ नहीं है, बल्कि पैसे की कमी बुराई की जड़ है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। जोखिम से डरने के बजाय इसे समझो और सही फैसले लो। सबक, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखते हैं। गरीब पिता बनाम अमीर पिता, मानसिकता का फर्क। 1. नौकरी बनाम बिजनेस। गरीब पिता, सुरक्षित नौकरी ढूंढो और मेहनत करो। अमीर पिता, अपना बिजनेस खड़ा करो और दूसरों को नौकरी दो। जोखिम से डरना बनाम समझदारी से निवेश करना। गरीब पिता, निवेश मत करो, पैसा बचाओ। अमीर पिता, बिना सीखे निवेश करना जोखिम भरा है, लेकिन सही जान से यही निवेश तुम्हें अमीर बना सकता है। पैसा कमाने की मानसिकता। गरीब पिता, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अमीर पिता, अगर तुम समझदारी से काम करोगे तो पैसा तुम्हारे लिए मेहनत करेगा। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलते तो आपकी आर्थिक स्थिति भी कभी नहीं बदलेगी। सबसे बड़ा सबक, पैसा कैसे काम करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। गरीब लोग क्या करते हैं? सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, सैलरी से बिल भरते हैं और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे खर्च कर देते हैं। पूरी जिंदगी चूहे दौड़ में फंसे रहते हैं, जहां वे जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? वे संपत्ति, एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें बिना काम किए भी पैसा देती है। वे शेयर बाजार, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में निवेश करते हैं। वे पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढते हैं और अपने ज्ञान में निवेश करते हैं। सबक, अगर आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो कभी अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप पैसे को अपने लिए काम करना सीखेंगे तो आर्थिक आजादी पा सकते हैं। क्या हमें अमीर पिता की सोच अपनानी चाहिए? अगर आपके पास अमीर पिता नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि आप अमीर नहीं बन सकते? बिल्कुल नहीं। आप अमीर पिता की सोच को किताबों, मेंटर्स और खुद की फाइनेंशियल एजुकेशन से अपना सकते हैं। आपको बस सोचने का तरीका बदलना होगा।
सबक, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। एक ज़रूरी सवाल, क्या आप भी रैट रेस में फंसे हैं? अब एक महत्वपूर्ण सवाल जिसे आप अपने जीवन पर गहराई से विचार कर सकते हैं। क्या आप भी सिर्फ नौकरी करने और खर्च चलाने की रैट रेस में फंसे हुए हैं? या फिर आप अमीर बनने के लिए अमीर पिता की मानसिकता अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर आप रिच डैड की सोच को अपनाना चाहते हैं तो ये सिर्फ शुरुआत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते और वे पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगले अध्याय के लिए तैयार रहिए। निष्कर्ष, अमीर बनने की मानसिकता अपनाओ। रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं तो जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे। अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे और अमीर पिता की मानसिकता अपनाएंगे तो आर्थिक आज़ादी संभव है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम अमीर लोगों की असली रणनीति को गहराई से समझेंगे। रिच डैड पुअर डैड, दूसरा अध्याय, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। भूमिका, क्या पैसा ही सबसे बड़ी समस्या है? क्या आपको लगता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाती? अगर हाँ, तो शायद आपको अपनी सोच पर दोबारा विचार करना चाहिए। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि असली समस्या पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसों की समझ की कमी है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन वे ये नहीं समझते कि अगर पैसा सही तरीके से मैनेज करना नहीं सीखा तो कितना भी पैसा आए वह खत्म हो जाएगा। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे कि कैसे आप भी पैसा कमाने की इस कला को सीख सकते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग क्यों हमेशा आर्थिक संघर्ष में रहते हैं? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। जब वे ज्यादा कमाने लगते हैं तो उनके खर्च भी हैफनत की बढ़ जाते हैं। वे नौकरी करते हैं, सैलरी पाते हैं, बिल भरते हैं और बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता क्योंकि वे पैसे के चक्रैट रेस में फंसे रहते हैं। रॉबर्ट इसे रैट रेस कहते हैं, जहां लोग जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते? अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते क्योंकि उन्होंने एक सीक्रेट समझ लिया है, पैसा मेहनत करने से नहीं बल्कि सही तरीके से निवेश करने से बनता है। अमीर लोग खास आदतें होती हैं, वे भावनाओं से प्रभावित होकर फैसले नहीं लेते। अधिकतर लोग जब पैसे की तंगी में होते हैं तो वे डर फिर के कारण कोई भी नौकरी पकड़ लेते हैं और जीवन भर उससे चिपके रहते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सोचते हैं, मुझे नौकरी छोड़नी है, लेकिन अगर नई नौकरी न मिली तो मैं निवेश करना चाहता हूं, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो। अमीर लोग कहते हैं, मैं अपनी कमाई के नए तरीके कैसे ढूंढ सकता हूं, मैं अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकता हूं। सबक, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें, बल्कि सीख कर सही निर्णय लें। वे सिर्फ नौकरी में निर्भर नहीं है बल्कि संपत्तियां एड्स बनाते हैं। गरीब और गरीब नौकरी करते हैं, सैलरी से खर्च चलाते हैं, बैंक में थोड़ा पैसा बचाते हैं। अमीर लोग निवेश करते हैं, अपनी खुद की संपत्तियां एसेट्स बनाते हैं, पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नौकरी करते हैं और हर महीने फर्ज कमाते हैं, लेकिन अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपकी आमदनी भी बंद हो जाएगी। अब एक अमीर व्यक्ति को देखिए, उसने रियल एस्टेट में निवेश किया है और हर महीने 50 किराए के रूप में आता है। उसने शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, जहां से उसे डिविडेंड मिलता है। उसने एक बिजनेस शुरू किया है जो उसे हर महीने मुनाफा देता है।
सबक, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्तियां एसेट्स बनाना सीखिए ताकि पैसा आपके लिए काम करे, न कि सिर्फ आप पैसे के लिए काम करें। वे सीखने और सोचने की शक्ति को महत्व देते हैं। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, मेंटर्स से सलाह लेते हैं और खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। गरीब लोग सोचते हैं, मैं पैसे के मामले में ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं जोखिम नहीं लूँगा। अमीर लोग सोचते हैं, अगर मैं पैसे के बारे में नहीं जानता तो मुझे सीखना चाहिए। सबक, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सीखना मत छोड़िए। खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू कीजिए। क्या रैट रेस से निकलना मुमकिन है? अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं, तो जवाब है हाँ। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। 1, ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान देने के बजाय संपत्तियां बनाने पर ध्यान दें। D, भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी मत होने दें। डर को दूर करें और सही जान हासिल करें। हर महीने बचत करने के बजाय उस पैसे को सही जगह निवेश करें ताकि वह आपको और पैसा कमा कर दे। सबक, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ नौकरी के लिए मत दौड़िए, बल्कि पैसे को अपने लिए दौड़ाना सीखिए। एक जरूरी सवाल, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? अब एक महत्वपूर्ण सवाल जिससे आप अपने जीवन पर गहराई से विचार कर सकते हैं। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आपके पास ऐसा कोई स्रोत है जिससे आपको बिना काम किए भी पैसा आता रहे? अगर जवाब नहीं है तो आपको अमीर लोगों की तरह सोचना और निवेश करना सीखना होगा। इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं और वे कैसे हमें अमीर या गरीब बनाते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगले अध्याय के लिए तैयार रहिए। निष्कर्ष, अमीर बनने का असली तरीका। रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो आप जिंदगी भर संघर्ष करेंगे। अमीर बनने के लिए आपको संपत्तियां एसेट्स बनाने और निवेश करने की आदत डालनी होगी। सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे के सही ज्ञान की होती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले अध्याय को मिस ना करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम एसेट्स बनाम लायबिलिटीज की गहरी समझ हासिल करेंगे। रिच डैड पुअर डैड, तीसरा अध्याय, अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं। भूमिका, क्या आप सही जगह पैसा लगा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी करोड़पति बन जाते हैं? इसका जवाब है, वे पैसा कहाँ लगाते हैं। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, जो उन्हें गरीब बनाए रखता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं और वे आपकी वित्तीय स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं। यह अध्याय आपको अमीर बनने का असली रहस्य बताएगा। गरीब और अमीर लोगों के पैसों के इस्तेमाल का फर्क। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग क्या करते हैं? वे नौकरी करते हैं, सैलरी से खर्च चलाते हैं। जो बचता है उसे बैंक में रख देते हैं या महंगी चीजें खरीद लेते हैं। वे गाड़ियां, महंगे घर और दूसरी चीजें खरीदते हैं जो असल में लायबिलिटीज दायित्व होती है। अमीर लोग क्या करते हैं? वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा एसेट संपत्तियों में लगाते हैं। ये संपत्तियां उन्हें बिना काम किए भी पैसा देती हैं। धीरे धीरे उनके पास इतनी संपत्तियां हो जाती हैं कि उन्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं रहती। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ये देखिए कि आप उसे कहां लगा रहे हैं। एसेट असली फर्क, रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार, वह चीज जो आपको पैसा लाकर देती है। लायबिलिटी दायित्व, वह चीज जो आपसे पैसा छीनती है। सो एसेट संपत्ति है। रेंट पर दिया गया घर जो हर महीने किराया देता है। शेयर मार्केट में निवेश जिससे डिविडेंड आता है। बिजनेस जो आपको बिना आपकी मौजूदगी के भी पैसे देता है। एक महंगी कार जिसकी कीमत हर साल घटती जाती है और रखरखाव पर खर्च होता है। एक बड़ा घर
जिसकी ईएमआई और टैक्स आपको आर्थिक रूप से दबाव में डालते हैं। क्रेडिट कार्ड का कर्ज जिस पर आपको ब्याज देना पड़ता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संपत्तियां खरीदिए और दायित्वों से बचिए। गरीब और मध्यम वर्ग क्यों फंस जाते हैं? गरीब और मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे सोचते हैं अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप सही जगह पैसा नहीं लगाते तो कितना भी पैसा आ जाए वह खत्म हो जाएगा। अगर आपकी सोच नहीं बदली तो आपकी आर्थिक स्थिति भी कभी नहीं बदलेगी। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसे की समझ। कैसे जाने कि आप सही रास्ते पर हैं? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए। 1. क्या मेरी खरीदारी मुझे पैसे देती है या मुझसे पैसा लेती है? क्या मैं अपनी आय को सही जगह निवेश कर रहा हूं? क्या मैं संपत्तियां, एसेट्स बना रहा हूं या सिर्फ खर्च कर रहा हूं? अगर आपका जवाब मैं सिर्फ खर्च कर रहा हूं है तो आपको अपनी वित्तीय रणनीति बदलनी होगी। कैसे बने अमीर? अमीर पिता की रणनीति। सबसे पहले अपनी आय से 30 से 30% संपत्तियों में निवेश करें। महंगे खर्च और अनावश्यक खरीदारी से बचें। उन चीजों पर निवेश करें जो बिना मेहनत किए भी पैसा कमा कर दें। अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाएं, किताबें पढ़ें, निवेश सीखें और अमीर बनने की आदत डालें। अगर आप संपत्तियां बनाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और आप रैट रेस से बाहर निकल पाएंगे। एक जरूरी सवाल, क्या आप दायित्वों खरीद रहे हैं या संपत्तियां, एसेट्स? अब एक महत्वपूर्ण सवाल जिससे आप अपने जीवन पर गहराई से विचार कर सकते हैं। अगर आप आज अपनी सभी संपत्तियों और दायित्वों की लिस्ट बनाएं तो क्या आपको बिना मेहनत किए पैसा देने वाली संपत्तियां ज्यादा है या खर्च बढ़ाने वाले दायित्व? अगर जवाब दायित्व ज्यादा है तो आपको अपनी वित्तीय योजना बदलनी होगी। इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि अमीर बनने के लिए कैश फ्लो को कैसे समझना चाहिए और कैसे इसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। क्या आप ये जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो अगले अध्याय के लिए तैयार रहिए। निष्कर्ष अमीर बनने का असली रहस्य के तीसरे अध्याय से हमने सीखा अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जबकि गरीब लोग दायित्व, लायबिलिटीज खरीदते हैं। संपत्तियां वे चीजें हैं जो आपके लिए पैसा कमाती हैं, जबकि दायित्व वे चीजें हैं जो आपके पैसे को खत्म कर देती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच और निवेश की रणनीति बदलनी होगी। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, पैसा सही जगह लगाने से अमीरी आती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम कैश फ्लो की गहरी समझ हासिल करेंगे और जानेंगे कि अमीर लोग पैसे के प्रवाह को अपने पक्ष में कैसे करते हैं। रिच डैड पुअर डैड, चौथा अध्याय, कर एक्सेस और बिजनेस सिस्टम की ताकत। भूमिका, क्या अमीर लोग कम टैक्स देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग करोड़ों कमाते हैं फिर भी वे गरीब और मध्यम वर्ग की तुलना में कम टैक्स क्यों देते हैं? क्या अमीर लोग टैक्स चोरी करते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त रणनीति होती है जिससे वे सरकार को कम टैक्स देते हैं, या फिर वे सिस्टम को हमसे बेहतर समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं? इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि अमीर लोग कैसे टैक्स सिस्टम को अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं और क्यों हमें भी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की समझ होनी चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कैसे टैक्स देते हैं? कमाते हैं, टैक्स देते हैं, बचा हुआ खर्च करते हैं। एक नौकरी पेशा व्यक्ति को हर महीने सैलरी मिलती है। सैलरी में से पहले टैक्स काट लिया जाता है। टैक्स कटने के बाद जो पैसा बचता है उससे वे घर का खर्च, ईएमआई, बिल और बाकी जरूरतें पूरी करते हैं। नतीजा, गरीब और मध्यम वर्ग हमेशा टैक्स के बोझ तले दबे रहते हैं। अमीर लोग कैसे टैक्स बचाते हैं? कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर बची हुई राशि पर टैक्स देते हैं।
अमीर लोग अपनी इनकम को डायरेक्ट अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से जोड़ते हैं। वे अपनी कमाई से पहले बिजनेस खर्च निकालते हैं, जैसे ट्रैवल, ऑफिस सेटअप, इन्वेस्टमेंट आदि। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है उसी पर टैक्स देते हैं। नतीजा, अमीर लोग अपने खर्चों को कमाई के हिस्से में दिखाकर टैक्स को कम कर देते हैं। इसीलिए अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। कैसे टैक्स सिस्टम गरीब और मध्यम वर्ग को नुकसान पहुंचाता है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सरकार गरीब और मध्यम वर्ग से सबसे ज्यादा टैक्स लेती है क्योंकि वे नौकरी करते हैं। सरल भाषा में, कर्मचारी सबसे ज्यादा टैक्स देता है, छोटे व्यापारी थोड़ा कम टैक्स देता है, बड़े व्यापारी बिग बिजनेस और भी कम टैक्स देता है, निवेशक इन्वेस्टर सबसे कम टैक्स देता है। अगर आप टैक्स में कमी चाहते हैं तो आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का खेल समझना होगा। कैसे अमीर लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से टैक्स कम करते हैं? 1. बिजनेस खोलकर कंपनीज पे लेस टैक्स। अमीर लोग अपनी कमाई को सैलरी के बजाय बिजनेस इनकम में बदल देते हैं। उदाहरण, अगर आपकी सैलरी 1000 है तो पहले 1000 टैक्स कट जाएगा और फिर आपको 7 दिन मिलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस से 1000 कमाते हैं तो आप पहले बिजनेस खर्च निकाल सकते हैं, जैसे खर्च, ऑफिस खर्च, यात्रा खर्च आदि, और फिर जो बचा हुआ पैसा होगा उसी पर टैक्स लगेगा। अमीर लोग अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां टैक्स कम लगता है, जैसे रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीदकर टैक्स बचाते हैं, शेयर मार्केट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से टैक्स कम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, सरकारी योजनाएं, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति 50 लाख कमाता है लेकिन वह 20 लाख रियल एस्टेट में लगाता है तो उसे 50 लाख पर नहीं बल्कि 30 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। सबक, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से टैक्स कम करने की कला सीखनी होगी। आपको क्या करना चाहिए? नौकरी के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करें। अपनी इनकम को सैलरी में ना रखें बल्कि पैसिव इनकम और बिजनेस इनकम में बदलें। टैक्स बचाने के लिए निवेश करें, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल एजुकेशन लें और अमीर लोगों की स्ट्रेटजी अपनाएं। सबक, अगर आप सिर्फ नौकरी करेंगे तो टैक्स में ही ज्यादा पैसा चला जाएगा, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं। एक जरूरी सवाल, क्या आपका पैसा सही जगह जा रहा है? अब एक महत्वपूर्ण सवाल जिससे आप अपने जीवन पर गहराई से विचार कर सकते हैं। आपकी पूरी कमाई में से कितना पैसा टैक्स में चला जाता है और कितना पैसा आप सही निवेश में लगाते हैं? अगर जवाब टैक्स ज्यादा और इन्वेस्टमेंट कम है तो आपको अपनी वित्तीय योजना बदलनी होगी। इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि अमीर लोग जोखिम से कैसे बचते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए बढ़ाते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगले अध्याय के लिए तैयार रहिए। निष्कर्ष, टैक्स और बिजनेस की ताकत। रिच डैड पुअर डैड के चौथे अध्याय से हमने सीखा, अमीर लोग कम टैक्स देते हैं क्योंकि वे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं क्योंकि वे सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने की आदत डालनी होगी। फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली शक्ति है जिसे आप टैक्स सिस्टम को समझकर अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले अध्याय को मिस न करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम रिस्क मैनेजमेंट की गहरी समझ हासिल करेंगे और जानेंगे कि अमीर लोग कैसे जोखिम से बचते हुए अमीर बनते हैं। रिच डैड पुअर डैड 5वां अध्याय, अमीर लोग जोखिम रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। भूमिका, क्या अमीर लोग जोखिम नहीं लेते? अक्सर लोग मानते हैं कि अमीर लोग बहुत ज्यादा रिस्क
लेते हैं, लेकिन क्या ये सच है? सिर्फ किस्मत के भरोसे अमीर बनते हैं? क्या अमीर बनने के लिए अपना सारा पैसा दांव पर लगाना होगा? या फिर अमीर लोग जोखिम से बचने के लिए कुछ खास रणनीतियां अपनाते हैं? इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, बल्कि वे इसे समझदारी से मैनेज करते हैं। अमीर और गरीब लोगों की जोखिम को देखने की सोच में फर्क। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कहते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं अपना पैसा खोना नहीं चाहता। निवेश करना बहुत खतरनाक है, बैंक में पैसे रखना ही सबसे सही तरीका है। अमीर लोग कहते हैं, पैसा कमाना आसान है अगर आप सही चीजों में निवेश करें। जोखिम से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप निवेश के बारे में ज्यादा सीखें। सबक: जो लोग निवेश और फाइनेंशियल एजुकेशन से दूर भागते हैं, वे ही असल में सबसे ज्यादा जोखिम में होते हैं। जोखिम से डरना या उसे समझना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही वित्तीय शिक्षा। गरीब लोग सोचते हैं कि वे करना बहुत जोखिम है, निवेश करना बहुत जोखिम भरा है। अमीर लोग जानते हैं कि निवेश ना करना सबसे बड़ा जोखिम है। उदाहरण: अगर आपने 30 साल पहले बैंक में रखे होते तो आज उनकी वैल्यू सिर्फ डेन के बराबर होती, महंगाई के कारण। लेकिन अगर वही सही निवेश में लगाए होते तो आज वे करोड़ों में हो सकते थे। सबक: सबसे बड़ा जोखिम यह नहीं कि आप पैसा खो दें, बल्कि यह कि आप पैसे को बढ़ाना सीखें ही नहीं। अमीर लोग जोखिम को कैसे मैनेज करते हैं? वे पहले सीखते हैं, फिर निवेश करते हैं। गरीब लोग बिना सीखे निवेश करते हैं और फिर नुकसान पर रोते हैं। अमीर लोग पहले निवेश के बारे में सीखते हैं, फिर सही जगह पैसा लगाते हैं। वे अपने सभी पैसे एक ही जगह नहीं लगाते। गरीब लोग अगर निवेश करते भी हैं तो अपना पूरा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं। अमीर लोग अपने निवेश को कई हिस्सों में बांटते हैं: शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि। वे जोखिम को अवसर में बदलना जानते हैं। गरीब लोग जब शेयर मार्केट गिरता है तो डरकर अपना पैसा निकाल देते हैं। अमीर लोग जब शेयर मार्केट गिरता है तो और ज्यादा निवेश करते हैं ताकि कम दाम में अच्छे स्टॉक्स खरीद सकें। सबक: अगर आप निवेश करना सीख लेंगे तो जोखिम कम हो जाएगा और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। कैसे बने अमीर बिना ज्यादा जोखिम उठाए? पहले खुद को शिक्षित करें। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ें, इन्वेस्टमेंट कोर्स करें, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सीखें। छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करें। पहले कम पैसे से सीखें, फिर बड़े निवेश करें। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। अपने पैसे को अलग अलग जगह निवेश करें। स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, बिजनेस, हर जगह थोड़ा थोड़ा लगाएं ताकि रिस्क कम हो। भावनाओं से नहीं, तर्क से निवेश करें। डर या लालच में आकर निवेश मत करें। जब बाजार गिरे तो डर कर मत भागे, समझदारी से फैसले लें। सबक: अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे और सही निवेश करेंगे तो जोखिम अपने आप कम। एक जरूरी सवाल: क्या आप भी रिस्क लेने से डरते हैं? अब एक महत्वपूर्ण सवाल जिससे आप अपने जीवन पर गहराई से विचार कर सकते हैं। क्या आप बिना सीखे ही निवेश से डरते हैं और इस वजह से अमीर बनने का मौका खो रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि अमीर लोग नेटवर्किंग और लोगों के साथ कैसे काम करते हैं ताकि वे और ज्यादा पैसे कमा सकें। क्या आप ये जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो अगले अध्याय के लिए तैयार रहिए। निष्कर्ष: अमीर बनने का सही तरीका। रिच डैड पुअर डैड के 5वें अध्याय से हमने सीखा, अमीर लोग जोखिम से डरते नहीं बल्कि उसे समझते हैं और सही तरीके से निवेश करते हैं। सबसे बड़ा जोखिम यह नहीं कि आप पैसा खो दें, बल्कि यह है कि आप पैसे को बढ़ाना सीखें ही नहीं। जो लोग निवेश की सही जानकारी नहीं लेते, वे ही असली खतरे में होते हैं। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे और सही निवेश करेंगे तो जोखिम अपने आप कम हो जाएगा। अगर आपको यह समरी रिच डैड पुअर डैड 5वां अध्याय, अमीर लोग जोखिम रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। भूमिका: क्या अमीर लोग जोखिम नहीं लेते?
अक्सर लोग मानते हैं कि अमीर लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन क्या ये सच है? सिर्फ किस्मत के भरोसे अमीर बनते हैं? क्या अमीर बनने के लिए अपना सारा पैसा दांव पर लगाना होगा? या फिर अमीर लोग जोखिम से बचने के लिए कुछ खास रणनीतियां अपनाते हैं? इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, बल्कि वे इसे समझदारी से मैनेज करते हैं। अमीर और गरीब लोगों की जोखिम को देखने की सोच में फर्क। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कहते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं अपना पैसा खोना नहीं चाहता। निवेश करना बहुत खतरनाक है, बैंक में पैसे रखना ही सबसे सही तरीका है। अमीर लोग कहते हैं, पैसा कमाना आसान है अगर आप सही चीजों में निवेश करें। जोखिम से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप निवेश के बारे में ज्यादा सीखें। सबक जो लोग निवेश और फाइनेंशियल एजुकेशन से दूर भागते हैं, वे ही असल में सबसे ज्यादा जोखिम में होते हैं। जोखिम से डरना या उसे समझना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही वित्तीय शिक्षा। गरीब लोग सोचते हैं कि वे करना बहुत जोखिम है, निवेश करना बहुत जोखिम भरा है। अमीर लोग जानते हैं कि निवेश ना करना सबसे बड़ा जोखिम है। उदाहरण, अगर आपने 30 साल पहले बैंक में रखे होते तो आज उनकी वैल्यू सिर्फ डेन के बराबर होती, महंगाई के कारण। लेकिन अगर वही सही निवेश में रिच डैड पुअर डैड छठा अध्याय, अमीर लोग कनेक्शंस और नेटवर्किंग से कैसे अमीर बनते हैं। भूमिका, क्या अमीर लोग अकेले अमीर बनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर अमीर लोग एक दूसरे को जानते हैं? क्या अमीर बनने के लिए सही लोगों का साथ होना जरूरी है? क्या सिर्फ मेहनत करने से आप सफल हो सकते हैं या फिर आपको सही नेटवर्क भी चाहिए? क्यों गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अपने ही जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जबकि अमीर लोग नए नए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खोजते रहते हैं? इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि अमीर लोग कैसे सही लोगों के साथ मिलकर अपने अवसर बढ़ाते हैं और तेजी से अमीर बनते हैं। अमीर और गरीब लोगों के नेटवर्क में फर्क। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग किसके साथ रहते हैं? उनके दोस्त और परिवार के लोग भी उनकी ही आर्थिक स्थिति में होते हैं। वे पैसों और इन्वेस्टमेंट की बातें करने से बचते हैं। वे नौकरी करने और पैसे बचाने की ही सलाह देते हैं। नतीजा, उनकी सोच सीमित रह जाती है और वे कभी अमीर बनने के तरीकों के बारे में नहीं सीख पाते। अमीर लोग कैसे नेटवर्क बनाते हैं? वे हमेशा अपने से ज्यादा जानकार और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं। वे नए बिजनेस आइडिया और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखते हैं। वे सलाहकार और बिजनेस पार्टनर ढूंढते हैं जो उन्हें अमीर बनने में मदद कर सकते हैं। नतीजा, उन्हें नए अवसर मिलते हैं और वे तेजी से ग्रोथ करते हैं। कैसे सही नेटवर्क आपको अमीर बना सकता है? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि आप उन्हीं 5 लोगों की औसत कमाई जितना कमाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उदाहरण, अगर आपके 5 सबसे करीबी दोस्त नौकरी करते हैं और सैलरी से घर चलाते हैं, तो आप भी वही करेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में जानते हैं। कैसे बनाएं सही नेटवर्क? सही लोगों से मिलें और सीखें। सेमिनार, वर्कशॉप और बिजनेस इवेंट्स में जाएं। अमीर और अनुभवी लोगों से दोस्ती करें। ऑनलाइन ग्रुप्स और कोर्सेज ज्वाइन करें। हाउस मेंटर, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से सफल हो और जिससे आप सीख सकें। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए एक्सपर्ट से बात करें। सही किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। जैसी किताबें पढ़ें, सफल लोगों के इंटरव्यू और पॉडकास्ट सुनें। खुद को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखें। नए अवसरों को अपनाएं। बिजनेस आइडिया पर काम करें। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें। नए लोगों के साथ पार्टनरशिप करें। सबक, अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे और उनसे सीखेंगे तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। एक जरूरी सवाल, क्या आपका नेटवर्क आपको अमीर बना रहा है या गरीब?
अब एक महत्वपूर्ण सवाल जिससे आप अपने जीवन पर गहराई से विचार कर सकते हैं। आपके 5 सबसे करीबी दोस्त कौन हैं? और क्या वे आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर रहे हैं या आपको उसी स्थिति में रख रहे हैं? इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए खुद काम करते रहते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगले अध्याय के लिए तैयार रहिए। निष्कर्ष: सही नेटवर्किंग की ताकत। रिच डैड पुअर डैड के 6ठे अध्याय से हमने सीखा, अमीर लोग हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ रहते हैं और उनसे सीखते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सीमित सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं, जिससे वे ग्रो नहीं कर पाते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सही लोगों का नेटवर्क बनाना होगा और उनसे बिजनेस व इन्वेस्टमेंट की शिक्षा लेनी होगी। अगर आपको ये समरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अगले अध्याय को मिस ना करें। अगले अध्याय में जहां हम सीखेंगे कि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए खुद काम करते रहते हैं। रिच डैड पुअर डैड 7वां और आखिरी अध्याय, पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। भूमिका: पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी अमीर बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं और फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ लोग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट फैसलों से तेजी से अमीर बन जाते हैं? इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है और हम अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क: गरीब और मध्यम वर्ग के लोग क्या करते हैं? वे पैसे के लिए काम करते हैं, वे सैलरी पर निर्भर रहते हैं, वे अपने खर्चे बढ़ाते जाते हैं, जैसे बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स। वे बचत तो करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। नतीजा: वे हमेशा पेचेक टू पेचेक यानी सैलरी से सैलरी तक जीते रहते हैं। जो अमीर लोग क्या करते हैं? वे पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे इनकम के अलग अलग सोर्स बनाते हैं: शेयर बाजार, रियल एस्टेट, बिजनेस। वे जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करते, बल्कि ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वे ज्यादा सीखते हैं, गलतियों से डरते नहीं और खुद को सुधारते रहते हैं। नतीजा: उनका पैसा लगातार बढ़ता जाता है और वे आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं। पैसा आपके लिए कैसे काम करे? ये हम अपनी आमदनी का एक हिस्सा निवेश करें। सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। बचाए गए पैसे को निवेश में लगाएं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड जैसी संपत्तियों में निवेश करें। नौकरी से मिलने वाले पैसों को सही जगह लगाएं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कमाई का कुछ हिस्सा संपत्तियां, एसेट्स खरीदने में लगाएं, न कि सिर्फ खर्चों में। संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि खर्चे आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। बिजनेस और पैसिव इनकम पर फोकस करें। अमीर बनने के लिए नौकरी के साथ साथ दूसरा इनकम सोर्स भी बनाएं। ऑनलाइन बिजनेस, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, शेयर मार्केट, किराए पर संपत्ति देना जैसी चीजों से पैसिव इनकम कमाएं। खुद को लगातार शिक्षित करें। पैसे के बारे में सीखें, नई स्किल्स डेवलप करें और फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने, अमीर लोगों के अनुभवों से सीखें। जो लोग पैसा सही जगह लगाना नहीं सीखते, वे जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते हैं। सबसे जरूरी बातें: सही मानसिकता। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क है सबसे अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क सोचने के तरीके का होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को मानसिक रूप से अमीर सही शिक्षा स्कूलों में पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता, इसलिए खुद से सीखना जरूरी है। अगर आपको निवेश, टैक्स और बिजनेस की जानकारी होगी तो आप सही फैसले ले सकते हैं। सही कदम: सिर्फ सोचने या सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको असल में एक्शन लेना होगा।
छोटे छोटे कदम उठाए निवेश शुरू करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, नए अवसरों को अपनाएं। सबक अगर आप आज सही कदम उठाएंगे तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक जरूरी सवाल, क्या आप अपने पैसे को सही जगह लगा रहे हैं? अब एक महत्वपूर्ण सवाल जिससे आप अपने जीवन पर गहराई से विचार कर सकते हैं। क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या फिर आप पैसे के लिए ही जिंदगी भर काम कर रहे हैं? इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप पैसे के बारे में सही सोच अपनाते हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। निष्कर्ष, कैसे बनाएं अमीरी की मानसिकता? रिच डैड पुअर डैड से हमने सीखा, अमीर लोग पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं जबकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन से ही असली अमीरी आती है। पैसे के बारे में सही सोच विकसित करना ही अमीर बनने का पहला कदम है। अगर आप खुद को लगातार शिक्षित करेंगे और सही कदम उठाएंगे तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जिससे आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। आज ही फाइनेंस एजुकेशन पर काम करें, करें वाइस रोजाना सेट कम मिनट पैसों के भी लगाएं, पैसों के बारे में सीखने में लगाएं, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, पॉडकास्ट सुनें। अपनी इनकम के साथ साथ निवेश की आदत डालें। कमाई का 30% इन्वेस्टमेंट में लगाएं जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे। से अपने खर्चों को नियंत्रित करें और स्मार्ट खर्च करें। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की बजाय ऐसे खर्च करें जो आपको अमीर बनाए। अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाएं। नौकरी के साथ साथ बिजनेस, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ों में निवेश करें। हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहें। अमीर बनने के लिए आपको खुद को अपग्रेड करना होगा, नई स्किल्स, नई सोच और नए अवसर अपनाने होंगे। अब आपकी बारी। अगर आपको ये समरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की और भी ज़्यादा जानकारी पा सकें। अगर आपको ये समझ आ गया कि अमीर लोग पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाते हैं तो अब आप क्या कदम उठाने वाले हैं? अपने जवाब हमें कमेंट में बताइए। याद रखिए, आज का एक सही फैसला आपके आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकता है।